है द एलसीएम ऑफ 15, 18 एंड 24 इज़ 15, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा। ऑप्शन दिया है 90, 120, 240 और 360। करके देखते हैं। देखिए एलसीएम लेने के कई तरीके हैं, जो जिसमें एक साथ लेते हैं वाला हम करके दिखा दे रहे हैं आपको। ये है 15, 18, 24 एक साथ ले लेना, ठीक है, आसान भी पड़ता है। अब देखिए 2 के टेबल में इनमें से कोई नंबर आता है, 18 और 24 दोनों आते हैं, ठीक है। तो 2 से करेंगे, सबसे छोटा 2 होता है ना। 2 के टेबल 15 नहीं आता तो ऐसे ही छोड़ दिया। 2 7 14 होता है, 1 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए छोड़ दी इसको। 2 के टेबल में 18 आता है 9 बार में, 2 9 द 18। 2 के टेबल में 12 बार में 24 आता है। अब आप कहेंगे 2 10 द 20 तक होते हैं टेबल, ऐसा नहीं, इनफाइनाइट तक टेबल होते हैं, ठीक है। 2 12 द 24 कैसे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, ओके। जब भी 2 से करते हैं ऊपर वाले जिस नंबर को कर रहे हैं उसका आधा लिख दिए। 18 का आधा 9, 24 का आधा 12। अब फिर देखिए कोई नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, इन तीनों में से 12 आ रहा है, 15 नहीं आ रहा, छोड़ दिया, 9 नहीं आ रहा, छोड़ दिया। लेकिन 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 2 1 द 2, 2 2 द 4 ऐसे ही करके 6 बार में, उसका आधा लिख दिए। अभी भी 2 के टेबल में 6 आ रहा है, 15 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दिया, 2 3 द 6। अब 2 के टेबल में कोई ऐसा नंबर नहीं जो आ रहा हो। अब 2 के बाद क्या आता है 3, तो आप 3 से करके देखेंगे। 3 5 द 15, 3 3 द 9, 3 1 द 3, आगे बढ़ा। अब 3 के टेबल में अभी भी आ रहा है ये 3 के टेबल में 5 नहीं आता, छोड़ दिया। 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है, ये 1 लिखा था, छोड़ दिया। अब 5 के टेबल में आएगा क्योंकि 5 बचा है, 5 1 द 5। अब देखिए जैसे ही तीनों 1 हो गए, सवाल ख़त्म हो गया, तीनों 1 हो गया। अब हमारा एलसीएम जो है, ये सारे नंबर हैं, इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करिए, यही एलसीएम है। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सारे नंबर 3 बार 2 था, 3 बार 2 लिखा, 2 बार 3, 2 बार 3, 1 बार 5। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, 24 3 द 72, 72 × 5, 72 × 5, इतना बड़ा टेबल नहीं आता हमको। 5 2 द 10, 5 7 द 35, 36, 360 एलसीएम आ गया। इन तीनों का 360 एलसीएम आ गया। दूसरा मेथड बता दे रहे हैं। देखिए दूसरे मेथड में क्या होता है, तीनों नंबरों का अलग अलग फैक्टर निकालिए। क्या निकालिए, जब एक साथ करते हैं तो उन्हें एलसीएम कहते हैं, जब अलग अलग करते हैं तो उसे फैक्टर करके बाद में कॉमन जो चीज़ होती है वो एलसीएम हो जाता है, और जो बचा हुआ वो भी ले लेते हैं, ओके। ये 2 के टेबल में आएगा नहीं, 3 के टेबल में आएगा, 3 5 द 15, और फिर ये 5 1 द 5 ख़त्म। ये 2 के टेबल में आता है 2 9 द 18, फिर ये 3 3 द 9, 3 1 द 3 ख़त्म। 2 12 द 24, 2 6 द 12, और 2 3 द 6, 3 1 द 3, ठीक। अब हम लिखेंगे, अब 15 के फैक्टर 3 × 5, इसके ये, तो आपने ऐसे ऐसे उतार लिया। अब क्या करेंगे, कॉमन लिए। यहाँ पे इसलिए मेथड ये वाला नहीं बताया था पहले, क्योंकि इसमें कॉमन लेने में बड़ी दिक्कत। अब देखिए तीनों में जो कॉमन है वो लिखते हैं एचसीएफ के केस में, लेकिन कॉमन एचसीएफ तो ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, तो तीनों में तो कॉमन है नहीं, तो जो दोनों में ही कॉमन है पहले उसको एक बार लिख लिया। फिर ये दोनों 2 बच गए, कहीं नहीं कॉमन है तो इनको भी लिखेंगे, ठीक, एक एक बार, ठीक, अलग अलग। अब देखिए कोई चीज़ तीनों में कॉमन है, ये 3 तीनों में कॉमन है, इन तीनों का एक बार लिखा, लेकिन ये 3 बच गया, इसको भी लिखा। ये 5 बचा, इसको भी लिखा। अब 2 2 द 4 2 द 8 3 द 24 3 द 72 72 5 द 360, अब याद हो गया, ठीक है। देखिए इससे भी 360 आया और उससे भी 360 आया, तो आप एलसीएम दोनों तरह से निकाल सकते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू या किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लास 4th से लेकर क्लास 10 तक की ये क्वेश्चन आता है, ओके।